नमस्कार साथियों, जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं हमारे यूपी 93 चैनल पे। आज हम बैठे हैं भैरव धाम के गुरुजी शक्ति महाराज जी के साथ, और कुछ लोगों की डिमांड्स के कारण मतलब जो कमेंट्स आ रहे थे, ऐसा है ना, तो वो पूछने के लिए अपन आए कि भैरव जी को प्रसाद क्या चढ़ता है। पहला क्वेश्चन ये रहा था, तो गुरुजी बताएंगे। नमस्कार। नौ भैरव राजा। देखिए, जहाँ तक प्रसाद की बात है तो भगवान भैरव भगवान शंकर का ही छाया रूप है। इस प्रकृति में चराचर में जो कुछ है सभी भगवान शंकर का बनाया हुआ है। तो प्रसाद तो आप भैरव जी को हर चीज़ चढ़ा सकते हैं। जो भी आप प्रकृति से लेते हैं, फल है, फूल है, जो भी घर में आप अनुष्ठान बनाते हैं सब चढ़ा सकते हैं। बाकी पूजा पद्धति में मंदिर पर हम दही बड़ा चढ़ाते हैं, इमरती चढ़ाते हैं, उड़द की दाल के बने हुए पकवान जो उनको चढ़ाते हैं, और खीर चढ़ती है बाबा को, गुड़ चना चढ़ता है, और जो है रविवार के दिन विशेष तौर पर मदरा चढ़ाते हैं। कई जगह स्थानों पर प्रतिदिन भी मदरा चढ़ती है, लेकिन हम रविवार को चढ़ाते हैं। तो ये सभी प्रसाद बाबा को अर्पित होते हैं और बाबा स्वीकार करते हैं। तो गुरुजी, ये बात सही है कि भगवान भैरव जी को मदरा पसंद है? जी देखिए, तो भगवान भैरव को मदरा पसंद है या नहीं, ये तो एक अलग बात है। एक्चुअल में देखिए है क्या कि इस प्रकृति में जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, वो सब ईश्वर निर्मित है, ईश्वर का ही है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसी में से मदरा भी निकली। अब कोई ना कोई तो मदरा पिएगा। जिस प्रकार मानव का शरीर है, तो मानव के शरीर में सब अच्छे अंग भी हैं, दो जिन्हें हम बुरा कह सकते हैं, तो बुरे अंग भी हैं, जैसे जहाँ से अपन मलमूत्र त्याग करते हैं। तो भगवान अगर चाहते तो ये नहीं बनाते, शरीर को बनाने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने बनाया इसलिए कि जो भी अच्छा बुरा है वो सब मेरा ही है, मेरा ही बनाया हुआ है। तो जो भी प्रकृति में बुरा भी है वो भी ईश्वर की वस्तु है, वो भी ईश्वर का है। जैसे समुद्र मंथन में जहर भी निकला, भगवान शिव ने पान किया, मदरा निकली। भगवान भैरव को मदरा चढ़ाने का अर्थ है कि आप अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नकारात्मकता अपनी है, वो उन्हें को देते हैं और वो उसे ग्रहण करते हैं, ताकि आपके जीवन का कल्याण हो सके। कोई पीने तो बाबा नहीं आते हैं, वो तो एक माध्यम मात्र है कि आपकी नकारात्मकता दूर हो, इसलिए उन्हें मदरा चढ़ाई जाती है। और भाई प्रकृति में कोई तो ऐसा देवता होगा जो गलत चीज़ भी ग्रहण करेगा, तो उसके लिए शंकर जी ने अलग अलग रूप रखे, उसी में से भैरव जी का रूप है, इसलिए वो मदरा चढ़ती है। और जैसे कई लोग हैं भैरव जी के नाम से ही डरते हैं, भैरव जी का रूप देखकर डरते हैं, और खास करके महिलाएं पूजा करने से इतना क्यों डरती हैं? देखिए, कुछ ऐसा होता है कि जो हम प्रचार प्रसार करते चले आए, शुरू से जो पद्धति चली आई उसके अनुसार पूजा होती है। जैसे अपने बुंदेलखंड में अपना जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप ज़्यादातर जो पूजा देखेंगे वो भगवान शंकर की, देवी की और बजरंगबली की देखेंगे। आप महाराष्ट्र चले जाइए तो वहाँ पे आपको गणेश भगवान की ज़्यादा पूजा होगी। साउथ में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे भैरव जी, नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान जिनका कि अवतार यहीं अपने आइरस में हुआ, लेकिन पूजा साउथ में ज़्यादा होती है। भैरव जी की वहाँ पूजा होती है। तो जो हमने पढ़ा बचपन से या जो हमने देखा, तो भैरव जी को, काली जी को बड़े विकराल रूप में, खतरनाक रूप में हमें पढ़ाया गया, देखा गया। तो मन में एक डर, एक भावना पैदा हो गई। लोग भैरव जी को तंत्र का देवता मानते हैं, भैरव जी की पूजा जो है शमशान में होती है, तमाम बातें। तो उसी हिसाब से एक डर पनप जाता है। उस डर को जो मिटाने का कर्तव्य है वो हम ही जैसे लोगों का है, लेकिन हम लोग कई बार नहीं करते हैं ऐसा किसी कारण से। जबकि वास्तविकता ये है कि जब आप भैरव जी की शरण में आएंगे या उनकी पूजा अर्चना करेंगे, जैसे कि मुझे पूजा अनुभव हुआ, भैरव जी से सरल आपको कोई देवी देवता नहीं दिखाएगा। भैरव जी बहुत सरल हैं। महिलाएं अपने जैसे वैष्णो देवी के जो भैरव जी हैं, वो एक मनुष्य मात्र हैं। ये जो भगवान भैरव है, ये काल भैरव भगवान शंकर का छाया अवतार है। तो इनसे डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनके मंदिरों में जा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, और भैरव जी से सिर्फ आपको आशीर्वाद की प्राप्ति के अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये डर व्यर्थ है। जैसे कि आपकी दृष्टि के अनुसार मतलब मांस खाना उचित है या नहीं? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। और हमारे मंदिर पर तो कई लोग पूछते हैं, जैसे हमारे यहाँ भैरव जी की जो पूजा अर्चना होती है, कई लोग बनारस में पूजा करते हैं, तमाम जगह करते हैं, तो लोग भैरव जी को मांस चढ़ाते हैं। हम जबकि अपने मंदिर पर मांस वर्जित किए हैं, हमारे यहाँ कोई भी इस प्रकार का वो नहीं होता है। हम मदरा हम चढ़ाते हैं, मांस वगैरह नहीं चढ़ाते। जहाँ तक मांस खाने का प्रश्न है, तो देखिए सबके अपने अपने मत हैं। मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये है
कि यदि ईश्वर चाहता कि मनुष्य मांस ना खाए, तो ईश्वर ने जैसे गाय बनाई, ईश्वर ने बकरी बनाई, ईश्वर ने हाथी बनाया, आपने देखा हो कितना बड़ा जीव है, लेकिन हाथी मांस नहीं खाता, बकरी मांस नहीं खाती। तो भगवान आपके अंदर भी वो फीचर्स डाल सकते थे कि आप मांस नहीं खाते, आपको जरूरत नहीं पड़ती इस प्रश्न को पूछने की, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। उसका कारण क्या है? ये देखिए, देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आप मांस खाएं या ना खाएं। जैसे अपने यहाँ जहाँ पे गेहूँ चावल हर चीज़ की उपलब्धता है, सब्जियाँ उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे आपको मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, आप उड़ीसा के दूसरे क्षेत्रों में हैं, आप फॉरेन में हैं, कहीं बाहर हैं जहाँ पर रोटी महंगी है मांस सस्ता है, तो वहाँ पे आप मेरी सबसे दृष्टि से मांस खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। लेकिन आप अगर ऐसी जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं फिर भी आप मांस खा रहे हैं तो गलत है। ये मेरा अपना मत है, बाकी तो सबके अपने अपने विचार, अपना अपना मत है। अगर ईश्वर चाहता कि आप मांस ना खाएं तो ईश्वर आपको उस लायक बनाते ही नहीं कि आप खा पाते या उसे पचा पाते। सही बात है। जैसे गुरु जी, आजकल भारत में कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना, पर चमत्कार से हमारे धर्म को क्या मतलब फ़ायदा है या घाटा है? इसमें तो मैं स्पष्ट करूँगा, ये जो चमत्कार आज के समय में दिखाए जा रहे हैं, चमत्कार दरबार चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, इनसे देखिए व्यक्तिगत लोगों को फ़ायदा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है और इसको अगर अपन दूरदृष्टि से देखते हैं तो 100% नुकसान है। और धर्म अंधविश्वास की ओर जा रहा है। भारत देश में मैं ये भी थोड़ा सा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी जो मीडिया है वो इस समय बहुत गलत काम कर रही है। हमें चाहिए कि हम जो देश में नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, साइंटिस्ट जो आविष्कार कर रहे हैं, डॉक्टर जो उपलब्धियाँ पा रहे हैं, उनके इंटरव्यू दिखाएं, उनके बारे में प्रचार प्रसार करें। लेकिन हम दिखा क्या रहे हैं बाबाओं को, हमारे यहाँ घंटों डिबेट चल रही है बाबाओं के ऊपर। भाई धर्म को राजनीति से ना जोड़ें, धर्म को अलग रखें, राजनीति अलग रखें, तभी देश का भला होगा, तभी हिंदुओं का भला होगा, तभी सनातन का भला होगा। आप यदि धर्म में राजनीति मिक्स करेंगे, इस प्रकार के चमत्कारी बाबाओं को जगह जगह आप प्रमोट करेंगे, जगह जगह दिखाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, बल्कि हम भी हो, तो इससे आने वाले समय में अंधविश्वास पनपेगा। धर्म का उतना फायदा नहीं होगा जितना अंधविश्वास पनप जाएगा, और लोग कर्म करने से ज़्यादा चमत्कार पर भरोसा करेंगे। जबकि मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान तो चमत्कारों का देश है, आज से नहीं, शुरू से चमत्कारों का देश है। अगर वास्तव में, अन्यथा मत लेना इस बात को, अगर वास्तव में इतने चमत्कार कारगर होते, ऐसे सबके ऊपर देवी देवता आ रहे होते, तो क्या अपन इतने वर्ष गुलाम होते? 500 से 700 वर्ष हमने मुगलों की गुलामी करी, 200 वर्ष हमने अंग्रेजों की गुलामी करी, तो इससे पहले भी चमत्कारी लोग हुआ करते थे, इससे पहले भी बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े संत थे अपने, इससे पहले भी कई तीर्थ स्थान थे, तो फिर क्यों गुलामी करना पड़े? यानी इसका मतलब ये है कि आप यदि धर्म में ज़्यादा घुस जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिवाय अंधविश्वास के और सिवाय जो है तकियानुसी बातों में कुछ नहीं मिलेगा। धर्म इसलिए है कि आप ईश्वर से जुड़े, सच्ची रास्ता को समझें और सच्चे पद की प्राप्ति करें, ना कि धर्म को चमत्कार में डाइवर्ट करके लोगों को बदलाया जाए। अगर इस प्रकार चलता रहा तो आने वाले समय में हमें हो सकता है कि फिर से आर्थिक गुलामी का सामना करना पड़ जाए। तो ये गलत है। मुझे अपना लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा अपना कि भैरव जी की पूजा करने से मानसिक परेशानी दूर होती है या नहीं? डेफिनेटली 100%। देखिए, भैरव जी का जो नाम है वो भैरव है। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण करने वाला। भय किसी भी प्रकार का, चाहे आपको मानसिक भय लग रहा हो, चाहे जैसे कि कुंडलियों में राहु चलता है तो लोगों को बेचैनी, घबराहट, अनहोनी होने का डर, इस प्रकार का भय हो, या आर्थिक भय हो, आप आर्थिक तौर पर टूट रहे हो, शत्रु भय हो, किसी भी प्रकार का भय यदि जीवन में है, आप भगवान भैरव की शरण में आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आपको 100% इससे लाभ होगा। और आप चाहें तो करके देख सकते हैं। आप 21 दिन 41 मालाओं में भैरवाय नमः का जप करें, फिर आप देखें कि आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आप अनुरोध करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और भैरव जी की 21 माला करके देखें। आप 21 माला 41 माला आप करें, 21 दिन 41 दिन, फिर उसके बाद आप स्वयं रिजल्ट महसूस करें। ठीक है गाइस, तो अपना आज यहीं तक अपनी वीडियो थी और हमारे साथ गुरु जी ने इतना टाइम दिया, गुरु जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जो व्यक्ति गुरु जी से मिलना चाहता है या मतलब कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो कमेंट में कर सकते हैं, और कैप्शन में मैं इनका नंबर कर दूंगा, तो आप नंबर से फ़ोन कर सकते हैं इनको। और अगर जो कोई झांसी में है, झांसी वाले लोग आना चाहते हैं तो पंचवटी के पास फिल्टर रोड से जो
मतलब ये एड्रेस मैं आपको डाल दूँगा कैप्शन में, तो आप लोग देख लेना। धन्यवाद। नमो भैरव।